Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLET Preparation by 24/7. I am your law mentor Dimple Parekh and आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की, जिसको कंडक्ट करवाती है द कंसोर्शियम ऑफ NLUs इन द मंथ ऑफ दिसंबर, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। बिकॉज आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये ज़रूर से चल रहा है कि अब जो समय बचा है, अब अप्रैल आ चुका है ना, तो अब जो समय बचा है उसमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए और जिस भी कॉलेज में हमें क्लैट के थ्रू यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के थ्रू एडमिशन चाहिए वो हमें मिल जाए। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, मैंने भी क्रैक किया है, मैं भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाकर के पढ़ी हूँ, तो आई नो इट वेरी वेल कि ये जो हमारे कुछ मंथ्स बचे हैं, 8 मंथ्स 9 मंथ्स, उसमें हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात जब आती है प्रिपरेशन की, तो मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। PYQs अगर आप देखेंगे तब आपको जाके पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज फॉर्मेट चेंज होता रहता है। 2017 में जब मैंने क्लैट दिया था तब 200 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 120 मिनट्स में, और आज वो बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो गया है। अब आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 120 मिनट्स में, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और उस टाइम पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ ये जो हमारा क्लैट का एग्जाम है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के ऊपर शिफ्ट हो गया है कि जो करंट लीगल अफेयर्स है, करंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है रादर देन प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ। तो इसीलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये कि PYQs को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। PYQs को देखने से मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्व करने बैठो, बिकॉज बच्चे बोलते हैं कि मैम डर लगता है, PYQ कैसे सॉल्व करेंगे जब हमें आता ही नहीं है कुछ। बच्चे उसको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस देखना है, एनालाइज करना है कि कितने सेक्शंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर हर साल पूछ रहा है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के PYQs भी देख लेते हैं आपके लिए वो मोर देन इनफ होने वाला है। यहाँ पर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि करंट अफेयर्स पे, करंट डेवलपमेंट पे, करंट लीगल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो फॉर दैट आपको क्या करना होगा, अभी से ही एक हैबिट इनकलकेट करनी होगी, और वो हैबिट है ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। एक हैबिट बना दीजिए कि रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, और अगर आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ेंगे तो उससे आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी जो भी हमारे सोसाइटी में हो रहा है, नेशनली हो रहा है, इंटरनेशनली हो रहा है, उसके बारे में आपको पता चलेगा सबसे पहले। तो आपके करंट अफेयर्स और करंट लीगल अफेयर्स ये दोनों ही स्ट्रांग होगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप रोज़ रीड करोगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स जो है, रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी। रोज़ आप न्यूज़पेपर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, लीगल टर्म्स पढ़ेंगे एंड नॉर्मल टर्म्स पढ़ेंगे, जो आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करेगा। और तो और जब आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ेंगे या फिर पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होगी, बिकॉज नाउ क्लैट इज़ एवरीथिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। आपकी एनालिटिकल स्किल कितनी अच्छी है, बस इसी के बेसिस पे ये पूरा पेपर अब कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं, इतने सारे फ़ायदे आपको होने वाले हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सेक्शंस हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज हो एंड लीगल रीजनिंग हो, वो न्यूज़पेपर पढ़ के भी आप उसको कवर कर सकते हो, ट्रस्ट मी विद दैट। बट यहाँ पर ये पॉइंट है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। क्या हमें कोई सा भी न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं? जी नहीं। अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है तो या तो आप द हिंदू पढ़ेंगे या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ पर फोकस करना है एडिटोरियल सेक्शन पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव्स पढ़ने को मिलेंगे, और जब तक आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझोगे तब तक आपकी जो भी स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स है, वो डेवलप नहीं होगी। राइट? तो इस बात का आप लोग को ख्याल रखना है, और इन दोनों न्यूज़पेपर में से आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी आ सके न्यूज़पेपर की तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। और हाँ, वोकैबुलरी की नोट्स भी आप लोग रोज़ इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स फाउंडेशन बिल्डिंग। अब जो हमारे पास ये 8 मंथ्स 9 मंथ्स बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया है।
जब तैयारी हुई ही नहीं है तो मॉक टेस्ट लगाने से क्या मतलब है। अगर आपको देखना ही है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एनालाइज करना है, तो PYQs देखो। आप PYQs को देखने के बाद आप लग जाओ फाउंडेशन बिल्डिंग में। कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करने होंगे। लीगल का पेपर अब बहुत इजी आता है, आई नो। बहुत ज़्यादा प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ आपको नहीं चाहिए। इस साल भी जब क्लैट का एग्जाम हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेडिशनल लॉ पे क्वेश्चन आया था, वो था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपको करंट लीगल अफेयर्स भी पढ़ने हैं तो आपको कुछ लीगल टर्म्स होंगे, लीगल वोकैबुलरी होगी, कुछ ऐसे लॉज हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पिनल लॉज हमें क्या बताते हैं, कौन से हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि ये जो हमारे पहले के 3 महीने हैं इसमें आप अपनी फाउंडेशन बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और ये पहचानो कि आपका एरिया ऑफ वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा पावरफुल बना सको और जो आपकी वीकनेस है उस पर आप आने वाले महीनों में कवर अप कर सको। 3 महीने मोर देन सफिशिएंट होंगे आप लोगों को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, राइट। तो यहाँ पर हमें काम करना है। एंड मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है लॉजिकल रीजनिंग में और क्वांट्स में। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी आप फाउंडेशन बिल्डिंग करो, प्रैक्टिस करो और पहचानो कि कौन सा वो एरिया है जो आपका वीक है। जैसे ही समझ में आ जाएगा उसी दिन से लग जाओ कि भाई मुझे इसको आने वाले समय में 6 महीने में स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेरे इस सेक्शन को, इस सब्जेक्ट को। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अब जब हम लोग फाउंडेशन बिल्डिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैंने आपसे ये कहा कि शुरुआत के जो 3 महीने उसमें आप फाउंडेशन बिल्डिंग करो। बट येस, यहाँ पर अब देखो, जैसे जैसे आपको लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड कर लिया है, फाउंडेशन आपकी थोड़ी बहुत बिल्ड हो गई है, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है, कैसे एनालाइज करना है, इसकी मैं ऑल टुगेदर एक न्यू वीडियो लेकर के आऊँगी। तो इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे। एंड येस, मैं एक चीज़ हमेशा आपसे सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस से आप लोग दूर रहें। जितना दूर रहोगे उतनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और वो मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इस साल भी क्लैट का पेपर सब बच्चे कह रहे थे कि बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी आया था। बट जब आंसर की आई तब रियलिटी सामने आई कि इतना भी ईजी नहीं था कि हम लोगों ने बहुत ही शानदार स्कोर कर लिया। तो हो सकता है कि बिना पढ़े ही आप लास्ट ईयर का क्लैट का पेपर उठा के अगर सॉल्व करो तो आपसे सॉल्व हो जाए। बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, बिकॉज वो हमें हमेशा ले डूबता है। आपके चाहे 5 सेक्शंस बहुत स्ट्रांग हो, बट आपको हमेशा ये सोचना है कि अभी भी रूम है टू डेवलप, फॉर ग्रोथ, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। एंड येस, जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो गया, उसके बाद जो हमारा नवंबर का मंथ बचेगा उसको हमें बचा करके रखना है सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे और सिर्फ रिवाइज करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स अभी से ही नहीं पढ़ते हैं। जब अक्टूबर नवंबर अप्रोच होता है तब जाके उन्हें डर लगता है कि भाई अब क्या होगा, कहाँ से पढ़ें करंट अफेयर्स। बेटा अभी से शुरू कर दो। न्यूज़पेपर अगर श्रद्धा के साथ पढ़ोगे, रोज़ सच्ची श्रद्धा के साथ, तो करंट अफेयर्स आपका वैसे ही कवर अप हो जाएगा, है ना। और जिस भी दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से ये समझ लो कि आपको रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहिए, ये मेरी मेल आईडी गिवन है dimple.parik@adda247.com। आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आप तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि हमारे 2 बैचेस हैं, रैंकर्स प्रो बैच एंड रैंकर्स बैच। रैंकर्स प्रो बैच में आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, रैंकर्स में आपको प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी। आपको क्या करना है, अभी ऑफ चल रहा है 5000, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पे जाएंगे या फिर वेबसाइट पे जाएंगे और ये स्पेशल कोड लगाएंगे UBDIL टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। आप देख सकते हो, मैंने जैसे ही यहाँ पर कूपन कोड लगाया, ये जो हमारा पर्टिकुलर बैच है विथ बुक्स वो आपको मिल रहा है फॉर 12899। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। और अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए मुझसे तो आप मुझे डेफिनेटली मेल ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए कि कहाँ से शुरुआत करनी है, डोंट हेजिटेट, जस्ट ड्रॉप मी अ मेल। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। थैंक यू सो मच।